अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं नुक्ता एतराज़। मैं हूं यशवीन जमाल। नाज़रीन, इस वक्त जब मैं आपसे बात कर रही हूं तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मुल्क भर में एहतजाज की और रैली की कॉल दे रखी है। जो इमरान खान साहब के चीफ ऑफ स्टाफ हैं शहबाज गिल साहब, उनकी अरेस्ट और मुबैना तौर पर उन पर जो तशद्दुद किया गया है, जो वो एक एक्यूजेशन है जो कि इस वक्त लगा रहे हैं, उसके हवाले से थोड़ा सा इस पर बात करेंगे कि ये वही शहबाज गिल साहब हैं जिन्होंने एक स्टेटमेंट दिया जिसमें उन्होंने इदारों के अंदर म्यूटनी को इंसाइट करने की कोशिश की, और जब वो ये बयान सामने आया और इसके ऊपर बातचीत होना शुरू हुई तो ये वही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है जिन्होंने बहुत कन्वीनियंटली अपने आप को इस बयान से अलहदा भी कर लिया, उसकी मजम्मत भी की। आप जितने भी सीनियर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाई किसी को भी उठा के देख लीजिए, सुन लीजिए, जिनसे रिएक्शंस लिए गए, रद्द अमल लिए गए मीडिया के थ्रू, सभी ने हर प्लेटफॉर्म पर आकर ये कहा कि शहबाज गिल का ये बयान एक तो पॉलिसी स्टेटमेंट नहीं और दूसरा ये कि उनको ये बयान नहीं देना चाहिए था। लेकिन आज जब उनको ऐसा लगा, शहबाज गिल साहब की कुछ फुटेजेस आई कोर्ट के कमरा अदालत के बाहर से, और उनको ऐसा लगा कि शायद ये कार्ड प्ले करना कन्वीनियंट साबित हो सकता है कि इन पे तशद्दुद किया जा रहा है, इनके साथ जो कुछ हो रहा है वो ज्यादती है, तो हमने देखा कि उसको एक लीगल मसला छोड़कर अब एक सियासी मसला बनाने की खान साहब की तरफ से कोशिश की जा रही है। और वो इस मसले को लेकर ना सिर्फ अवाम के पास जा रहे हैं बल्कि अवाम के सामने अगेन इदारों को टारगेट कर रहे हैं, इदारों को क्वेश्चन कर रहे हैं, अवाम के दिलों में दोबारा इदारों के लिए एक सवाल पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। जब वो ये कहते हैं कि शहबाज गिल साहब के साथ ज्यादती हो रही है, उनके साथ नाइंसाफी हो रही है, तो थोड़ा सा हम भी चाहते हैं कि इस बात को डिटर्मिन करने की कोशिश करें कि ज्यादती और नाइंसाफी होती क्या है। जब शाहिद खाकान अब्बासी साहब बुनियाद केस पर उठा लिया जाता है और महीनों बंद रखा जाता है, उनको डेथ सेल में रखा जाता है, जबकि ये भी नहीं पता था कि इन्वेस्टिगेशन किस चीज पर हो रही है, क्यों हो रही है, किस बुनियाद पर हो रही है, तो क्या उसको ज्यादती कहा जा सकता है। जब इरफान सिद्दीकी साहब को उनके घर के बाहर से हथकड़ी लगाई जाती है सिर्फ इस बुनियाद के ऊपर कि कोई किराएदार रखे हैं एक ऐसी प्रॉपर्टी पे जिसके वो मालिक भी नहीं है और उनसे कवायफ नहीं लिए, तो क्या उसको ज्यादती कहा जा सकता है। जब उनकी अहलिया और बेटी इस सारे फस के अंदर जख्मी हो जाती हैं तो क्या उसको आप ज्यादती लेबल करेंगे। जब मरियम नवाज शरीफ साहिबा को बरतानिया से वापस आना पड़ता है अपनी अलील वालदा को छोड़कर और आकर जेल जाना पड़ता है, तो क्या उसको भी ज्यादती कहा जा सकता है। जब मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब को अगेन अपनी अलील अहलिया को छोड़कर आना पड़ता है वापस, तो क्या उसको ज्यादती कहा जा सकता है। कौन कौन सी ऐसी बात इस मुल्क में लोगों के साथ नहीं हुई है जिसको हम यहाँ पर गिने, और ये मैं कुछ रीसेंट केसेस बता रही हूँ। अगर मैं पीछे जाऊँ तो बहुत सारे इस तरह की मिसालें और हैं, लेकिन ये कुछ ऐसी मिसालें मैं दे रही हूँ जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अपने दौर की हैं। तो क्या आप आज उनको भी आगे बढ़कर तस्लीम करेंगे कि वो ज्यादती के जुमरे में आती हैं। ख्वाजा सलमान रफीक साहब का मामला हो या ख्वाजा साद रफीक साहब का मामला हो, क्या उसको भी हम ज्यादती लेबल करने के लिए हक बजानिब हैं, कह सकते हैं कि वो ज्यादती हुई। लेकिन आप आज फिर भी ख्वाजा साद रफीक का ज़र्फ देखिए कि वो फ्लोर ऑफ द हाउस पर ये कहते हैं कि अगर गिरफ्तारी किसी की भी हो उस पर बगले नहीं बजानी चाहिए, और उसकी वजह बुनियादी ये है कि ये लोग सियासतदान हैं, ये अंडरस्टैंड करते हैं इस चीज़ को कि इस मुल्क की पॉलिटिकल डायनामिक्स क्या हैं और किस चीज़ पर खुश होना है और किस चीज़ पर खुश नहीं होना, क्योंकि जो कुछ आज किसी के साथ हो रहा है वो कल किसी और के साथ भी हो सकता है, और इस बात से नजरें नहीं फेरनी चाहिए। तो थोड़ा सा आज प्रोग्राम में इस बात पर बात करेंगे कि बहुत आसानी से लेबल तो कर दिया गया कि ज्यादती हो रही है, लेकिन ज्यादती का क्या सबूत है, क्या शवाहिद। मरीम औरंगजेब साहिबा ने थोड़ी देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और शहबाज गिल साहब की तस्वीर भी मीडिया के साथ शेयर की हैं जिसमें वो बहुत ठीक ठाक लग रहे हैं, सेहतमंद लग रहे हैं। तो फिर ज्यादती का कोई सबूत हो या तो उसको दे दिया जाए, या फिर इस तरह का इल्जाम लगाकर इदारों को टारगेट करना क्या ये एक दुरुस्त रविश है। इस पर बात करेंगे। हमारे साथ प्रोग्राम में इस वक्त मौजूद हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के सीनियर रहनुमा मलिक मोहम्मद रफीक रजवाना साहब। टेलीफोन लाइन पर हमने जहमत दी है इस बहुत हसास इशू पर बात करने के लिए पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के येट अनदर सीनियर पॉलिटिशियन सेंटर इरफान सिद्दीकी साहब को बहुत शुक्रिया सर आपका आपके वक्त के लिए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से कराची स्टूडियो से निसार अहमद खोड़ो साहब हमारे साथ मौजूद है, बहुत शुक्रिया खोड़ो साहब आपका भी सर आपके वक्त के लिए। और मोहम्मद इब्राहिम खान साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद है, सर आपका भी बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। मैं इरफान सिद्दीकी साहब आपसे सर गुफ्तगू का आगाज कर लूँ। ये जो कुछ शहबाज गिल साहब के साथ हो रहा है सर, मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो सवाल कर रही है वही आपके सामने रख देती हूँ। एक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड भी है बहुत सारी चीज़ों का, हमारे व्यूअर्स के लिए बताइए सर कि ये ज्यादती है और वो जो इस वक्त इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि उन पर शदीद तशद्दुद किया गया है, उस पर भी थोड़ा सा बात कीजिएगा। जी शुक्रिया यशवीन। जहाँ तक तशद्दुद का ताल्लुक है, ये तो ना हमारा कानून इजाज़त देता है, ना हमारे दस्तूर में इसकी कोई रिवायत है, ना हमारी कदरें इजाज़त देती हैं, ना हमारा दीन इजाज़त देता है। लिहाजा अगर तशद्दुद हुआ है तो उसके शवाहिद सामने आने चाहिए, ठोस शहादतें सामने आनी चाहिए और पता चलना चाहिए कि किसने तशद्दुद किया, उसकी नौइयत क्या थी, और उसके बाद फिर जो भी जिम्मेदार है उनको सजा मिलनी चाहिए। अगर तशद्दुद हुआ है तो उसकी मैं जाती तौर पर भरपूर मजम्मत करता हूँ। मैंने सेनेट में भी ये अल्फाज कहे थे, किसी को ये हक नहीं पहुंचता कि किसी के खिलाफ इस तरह का काम करे।
दूसरा मरहला आता है कि उनकी गिरफ्तारी, उन पे एक बाकायदा FIR दर्ज हुई है और FIR किसी पुरस्कार वाक़े पे नहीं हुई है, किसी पोशीदा वाक़े पे नहीं हुई है, किसी गुमनाम वारदात पे नहीं हुई है। उनके उन अल्फाज पे हुई है जो उन्होंने दिन दहाड़े एक टीवी चैनल के ऊपर अदा किए, और वो अल्फाज ऐसे हैं जिनसे बगावत की बू आती है या इदारों को उकसाने की बू आती है, उसके एहलकारों के अंदर तफरका पैदा करने की बू आती है। उस एतबार से जो हमारे ज़ाब्ता ताज़ीरात के अंदर दफात मौजूद है, उन पर एक मुकदमा दर्ज हुआ, उनकी गिरफ्तारी अमल में आई। अब इंसाफ का, कानून का जो अमल है वो शुरू हो चुका है, लेकिन जिस तरह उसको पोलिटिसाइज कर दिया गया है आनन फानन, ये मेरा ख्याल है कि एक PTI की हद तक तो शायद ये ठीक हो, लेकिन मेरा ख्याल नहीं कि ऐसी कोई रिवायात हमारे यहाँ मौजूद है। आजकल अगर आप निगाह डालें मीडिया के ऊपर, तो यशवीन यूं लगता है जैसे पाकिस्तान के अंदर 75 साल की हिस्ट्री में पहली कोई गिरफ्तारी अमल में आई है, और पहला है कोई शख्स जिसको अडयाला जेल में डाला गया है। इससे पहले कुछ ऐसा हुआ नहीं है। तो मैंने आज खान साहब से पूछा है, मैं आमतौर पे उसका तज़किरा नहीं किया करता, लेकिन मुझे तो किसी अनजाने से पुरस्कार से मुकदमे में कि तुम्हारा कोई घर है यहाँ पे, उसके अंदर तुमने कोई किराएदार रखा है, उस किराएदार की तफसीलात तुमने थाने में नहीं बताई, कोई रातों रात एक जाली 144 सेक्शन जारी होता है, आधी रात को कोई 10 गाड़ियां आती हैं, मुझे उठा के घर से ले जाती हैं, रात के कपड़ों में, पाँव में रफ चप्पल है, मैं डायबिटिक हूँ, मैंने दवाइयों के लिए कहा नहीं, दवाइयां भी नहीं उठाने दी, धक्के देते हुए गाड़ी। खान साहब के दौर की बात है, पुरानी बात नहीं है जी। मेरी बीवी को धक्के पड़े, मेरी बेटी को धक्के पड़े, वो जख्मी हुई, मुझे उठा के हवालात में डाला, अगले दिन मेरे हाथों में हथकड़ी लगाई और हथकड़ी लगा के एक असिस्टेंट कमिश्नर की सो कार्ड अदालत में पेश किया और कहा जी कि 14 रोज के रिमांड पे जुडिशल कर दो इसको। अब कहने का मतलब ये है, और वहां भी ये अहकामात हुए कि इनको कसूरी चक्की में डालो। मुझे PTI ही के एक बड़े अच्छे नामवर वकील हैं अहमद खान साहब, उन्होंने मुझे फोन किया हमदर्दी का और कहने लगे कि सिद्दीकी साहब मैं आपको मजे की बात बताऊं कि ब्रिटिश साम्राज्य के अंदर इंडिया की तारीख में, पाकिस्तान की तारीख में इस दफा के तहत कोई शख्स आज तक जेल नहीं गया। यू आर द फर्स्ट पर्सन। किसी ने नहीं पूछा आज तक, 3 साल होने को आए, खान साहब की हुकूमत इस वाक़े के बाद 2.5-3 साल रही, ना किसी ने मुझे फोन किया कि सर आपके साथ बड़ी ज्यादती हो गई, हमारा इसमें कोई कसूर है नहीं है, कोई इंक्वायरी नहीं बैठी, कोई जुलूस नहीं निकला, कोई जलसा नहीं हुआ, कोई किसी ने विजिट नहीं किया मेरे घर को। तो ऐसी रिवायातें डालना जो आजकल हो रहा है, ठीक है, आप वकील दें उनको, अच्छे वकील दें, वो अपना केस लड़ें, लेकिन आप देखें कि 4 दिन हो गए या 5 दिन हो गए हैं, अभी तक उनको एक्सेस नहीं मिली पुलिस को कि वो उनसे कुछ पूछताछ कर सके। वो तो जाहिर है, वो कह रहे हैं कि उनकी वो मेडिकली वो फिट नहीं है, ठीक नहीं है। अब वो जो आप जानते हैं जो पूरा एक मामला जो है वो क्रिएट किया गया, लेकिन आपको सर प्रोग्राम में शामिल करने का मकसद यही था कि थोड़ा सा ये अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें कि जब आपके साथ ये मामला हुआ था तो आप लोगों ने क्या इसी तरह एहतजाज किया था, उस वक्त क्या सूरत हाल थी, उस केस की क्या बुनियाद थी। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम सर, आपने हमें ज्वाइन किया और हमसे बात की। निसार खोड़ा साहब, सर थोड़ा सा ये जो कुछ नुकात अभी इरफान सिद्दीकी साहब ने उठाए हैं आपको गुफ्तगू में शामिल करना चाहती हूँ। पहले तो सिर्फ ये कह दीजिएगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो इस वक्त प्रोटेस्ट कर रही है, इस प्रोटेस्ट को आप किस तरीके से देखते हैं कि पहले तो उन्होंने गिल साहब की स्टेटमेंट से अपने आप को अलहदा कर लिया और अब वो ये कह रहे हैं कि उनके साथ तशद्दुद किया जा रहा है जिसकी वजह से हम लोग सड़कों पर निकले और प्रोटेस्ट कर रहे हैं। देखिए, इमरान मेरी नज़र में अपने आप को अभी भी लाडला समझता है। वो समझता है कि मैं जो कहूँ वो सब सही है, बाकी जो कहें वो सब गलत है। एक दिन एक बात करता है, दूसरे दिन दूसरी बात करता है। वो तजादात का मजमुआ है। इमरान खान पर कोई भी भरोसा नहीं कर सकता। कल उसने कहा था कि जी, परसों उसने कहा कि शहबाज गिल साहब ने गलत बात कर दी। अगर गलत बात कर दी तो आप उसकी हिमायत क्यों कर रहे हो? अभी मैंने कोई सोशल मीडिया में देख रहा था, किसी ने कहा कि शहबाज गिल साहब ने कहा कि अगर मुझे पुलिस में फिर से वापस भेज दिया जाएगा तो मैं सारा कुछ उगल दूंगा। हमारा क्या था इल्ज़ाम?
हमारा इल्ज़ाम ये था कि शहबाज गुल ने अपने तौर पर कोई स्टेटमेंट नहीं देने की जुर्रत नहीं कर सकता। वो इमरान खान का चीफ ऑफ स्टाफ है और उसे पूछे बगैर कोई कहना ये हाईली इनडिसिप्लिन बात है। इसमें उसने अपने चीफ से ज़रूर बात की होगी, उसके बाद उसने ये बयान दिया था। हमने शुरू दिन में यही कहा था कि इमरान की बिहेस्ट पर, उनके कहने पर यह बयान दिया गया। ये उकसाने के लिए कि फौज में डिवीजन है और लोअर लेवल के लोग जो हैं वो कुछ और सोचते हैं और हाई लेवल के लोग कुछ और सोचते हैं। बिल्कुल। अच्छा, ये थोड़ा इसी सा को कहते हैं बगावत पर उकसाना। इजाजत दीजिएगा, ये जो बात आप कर रहे हैं ना, आपने कहा कि जो स्टेटमेंट है उससे अलहदगी इख्तियार कर ली, कहा कि ठीक नहीं है, तो फिर प्रोटेस्ट की क्या वजह है या क्या जवाब है? वो रीजन ये दे रहे हैं प्रोटेस्ट का, वो ये कहते हैं कि अगर उन्होंने कोई गलत बात की है तो आप उन पर लीगल केस चलाएं, लेकिन जो तशद्दुद किया जा रहा है, उन पर जो टॉर्चर किया गया है उनको एलिजिडली, उसके ऊपर वो कह रहे हैं कि हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं। रीजन पूछ रहे ना, रीजन ये है कि उसने कोई चलाई है ये बात कि अगर मुझे फिर से पुलिस कस्टडी में दिया गया तो मैं सब कुछ उगल दूंगा। अब उसकी प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहा है इमरान खान, उसको सहारा देने की कोशिश कर रहा है कि मैं तेरे लिए एहतजाज करवाऊंगा, लोगों को सड़कों पे ले आऊंगा। ये सिर्फ उसकी दिल जीतने के लिए कि उगल न दे, ये मसला सिर्फ यही है। ठीक है, ठीक है। तो आप ये कह रहे हैं कि वो प्रोटेक्ट करने के लिए कह रहे हैं। रफीक रजवाना साहब हमारे साथ मौजूद है, बहुत शुक्रिया सर आपका, आपके वक्त के लिए। सर, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से ये बड़ी एक्यूजेशन है, वो ये कह रहे हैं जी कि शदीद किस्म का फिजिकल और मेंटल टॉर्चर किया गया है शहबाज गिल साहब को वाइल इन कस्टडी, और कानून इजाज़त नहीं देता, आइन इजाज़त नहीं देता, और वो इस वजह से आज प्रोटेस्ट कर रहे हैं आप लोगों के खिलाफ। देखिए, आइन और कानून तो किसी पर तशद्दुद की इजाजत नहीं देता, नंबर 1। नंबर 2, अगर मैं किसी पे इल्जाम लगाता हूं कि मेरे ऊपर कोई तशद्दुद हुआ है तो उसका सिर्फ एक ही रास्ता है कि पहली फुर्सत में अदालत से रजू करते जिसने रिमांड दिया, और फिर उसके बाद जो मेडिकल बोर्ड बैठा 13 डॉक्टरों का, सारे के सारे 13 डॉक्टर भी डिसऑनेस्ट, खुदा ना खास्ता अल्लाह रहम करे, अदालत भी उस पर भी हर्फ आता है। पहली फुर्सत में जब इसको जेल में शहबाज गिल को डाला गया, वहां इनकी अपने पंजाब हुकूमत के माताहत वो जेल है, माताहत मीन्स के उनके कंट्रोल में है। तो अगर किसी ने तशद्दुद किया था तो ही हैड टू इन्फॉर्म द मेडिकल ऑफिसर ऑफ दैट कंसर्न जेल। कहीं तो इन्होंने कुछ नहीं कहा। अच्छा, उसके बाद इनके वजीर थे हाशिम डोगर साहब, उन्होंने उस दिन अडियाला जेल में गालबन, इफ आई एम करेक्ट, मुलाकात की जब इनसे, और उसके बाद उसने कहा जी, उन्होंने कहा कि जी इन पर कोई तशद्दुद नहीं हुआ। अब बात यह है कि इस तशद्दुद को क्या इमरान खान साहब की जबान से तस्दीक होगी? क्या इस तशद्दुद की, क्या शहबाज गिल के जो भी अंदाज उन्होंने अपनाया है, और मुझे तो अफसोस हो रहा है, मैं एक पॉलिटिकल वर्कर हूँ, तो ये पॉलिटिकल वर्कर का दावा करते हैं और फिर दाड़े मारते हैं। रोते क्यों हो भाई? ऐसा तो होता है ऐसे कामों में। और फिर ये देखें कि ठीक है, सांस की तकलीफ होगी, मैं डॉक्टर नहीं हूं, मगर मैंने तो एक वकील भी हूं, सीनियर वकील हूं, पुराना पार्लियामेंटेरियन हूं, तो मैं तो ये देखूंगा कि इनके इल्जाम की कोई तस्दीक है। जब ये पकड़े हुए हैं, इनके पास और डिफेंस ही नहीं है। असल बात की बात तो कर ही नहीं सकते ये कि उसने ये गलत कहा है, कह तो रहे हैं, हम उसको डिफेंड नहीं करे। अभी जो आप वीडियो दिखा रहे हैं, इसमें बड़े मजे से वो खड़े हैं और पुलिस वालों से बात कर रहे हैं या कोई डॉक्यूमेंट देख रहे हैं, मैं भी देख रहा हूँ टीवी पे। तो अब बात ये है कि झूठ उतना बोले, सबूत और झूठ में फर्क है, सिंपल सी बात है। ठीक है, आप कह रहे हैं झूठ ना बोलें, आप कह रहे हैं झूठ ना बोलें, सबूत और झूठ में फर्क है। मैं इब्राहिम साहब आपसे यही सवाल पूछना चाहती हूँ कि सर, शहबाज गिल साहब के साथ ज्यादती हुई है, कोई तशद्दुद किया गया है, ये बात जैसे भी रजवाना साहब ने कही कि खान साहब के कहने पे या गिल साहब के कहने पर तो माने जाने वाली बात नहीं है ना सर। अगर आप लोगों के पास कोई ऐसे शवाहिद हैं जो कि फवाद चौधरी साहब ने भी क्लेम किया है कि हैं, तो आप लोग क्यों नहीं जाते? आप लोग कोर्ट जाएं, आप लोग सुप्रीम कोर्ट को इन्वॉल्व करने की कोशिश करें, उनको लिखें, उनको कहें कि आपके साथ ज्यादती हुई है, हमारे पास शवाहिद मौजूद है। देखें, सबसे पहली बात तो ये है कि शहबाज गिल साहब को जिस बुनियाद पर अरेस्ट किया गया, उनको रिमांड के बाद जुडिशल कर दिया गया। अब ये पाकिस्तान की तारीख में अनप्रेसिडेंटेड है कि एक मुकदमा जिसमें एक मुलजिम या इल्ज़ाम इलाहे को जुडिशल कर दिया जाए तो उसको दोबारा जो है रिमांड पे नहीं दिया जा सकता। हाँ, ये ज़रूर है कि अगर कोई और उसमें मुकदमा है तो उसमें आप दोबारा रिमांड ले सकते हैं। तो ये हुआ कि एक मुकदमे में जुडिशल करके फिर उसको रिमांड में देना, ये कहाँ का इंसाफ है? किस कानून, किस कायदे के तहत ये मामला किया गया है? 1।
सेकेंडली, जब वो कह रहे हैं कि उनको फिजिकल टॉर्चर के साथ जो है वो जिनसी टॉर्चर किया गया है, तो वो उनके पास सबूत मौजूद होंगे। तो इमरान खान साहब ने कहा कि उनके पास सबूत मौजूद है, जाहिर है वो सबूत लेके अदालत को डेफिनेटली देंगे। दो, तीसरा, अगर उनका कोई स्टेटमेंट में कोई कमी बेशी है या कोई ऐसी चीज पाई जाती है जो खिलाफ कानून है, तो उसकी सजा जजा का हक कोर्ट को है, ना कि जो ये एजेंसीज हैं इनको हक हासिल है, लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज के, वो बैठ के उस पर जो है तशद्दुद या इस किस्म का जो भी उन्होंने किया है वो उनको करना चाहिए था। तो एक सिविल लिबर्टीज की जो हदूद और कयूद हैं, ये उनको भी पामाल करके ये सारा कुछ हुआ है। तो जिसके लिए हम ये कह रहे हैं कि हम स्ट्रीट्स पे फिर भी खान साहब ने कहा है पुरअमन एहतजाज अपना रिकॉर्ड करवाएंगे। इब्राहिम साहब आपने जो बात की है उससे इन प्रिंसिपल तो कोई इनकार नहीं है, बिल्कुल ठीक है, सिविल लिबर्टीज उनकी लिमिटेशंस हैं, उनको क्रॉस नहीं किया जा सकता। सवाल मैं यही तो पूछ रही हूँ आपसे कि आप इस मसले के अंदर पॉलिटिकल अपॉर्चुनिटी तलाश करते हुए दिखाई दे रहे हैं माजरत के साथ। अगर आप समझते हैं ये सारा कुछ हुआ है तो आप लीगल प्लेटफॉर्म्स पे जाइए ना, अवाम को क्यों सड़कों पर निकाल रहे हैं और अवाम को क्यों इदारों के खिलाफ जो है वो भड़का रहे हैं आप इस सारे इशू के ऊपर? मैंने अर्ज कर दिया ना, जब इस किस्म के मामलात होंगे मुझे बताइए कि अगर मौजूद हैं साबिक गवर्नर साहब, तो इनसे पूछिए कि ये खुद लॉयर हैं, इनसे पूछें कि जिस केस में एक दफा जुडिशल कर दिया जाए मुल्जिम को, क्या उसी केस में दोबारा उसका रिमांड दिया जा सकता है? सर सर मेरा सवाल, आप मेरे सवाल का जवाब नहीं दे रहे। मैं बिल्कुल ये सवाल पूछूंगी, आप मेरे सवाल का जवाब नहीं दे रहे। अगर आप ये कहते हैं कि रिमांड नहीं वापस दिया जा सकता, तो ये फैसला सड़कों पर आकर तो नहीं होगा ना सर? हम लोग क्यों हर वक्त एक किसी ना किसी किस्म की पॉलिटिकल केओस का शिकार रहता है ये मुल्क? आप सड़कों पर आकर तो रिमांड वापस नहीं करा सकते, आप अदालत जाएं, आप लीगल प्लेटफॉर्म्स पे जाएं। देखिए, जब इस मुल्क में फाशिस्ट हुकूमतें लाई जाएंगी, फाशिस्ट तरीके इस्तेमाल किए जाएंगे, जैसे कि 25 मई को हमारे साथ हुआ था, औरतों पे निहत्ते, औरतों बच्चों पर जिस तरह से शेलिंग की गई और सड़कों करके शदीद जख्मी किया गया, वो क्या कर रहे थे? कोई आर्म्ड थे क्या? उन्होंने किया था। मेरा ये हक है कि मैं पाकिस्तान में जिस वक्त जहां चाहूं मैं खड़ा होके अपना पीसफुल एहतजाज रिकॉर्ड कर सकता हूं। तो इसमें इतनी एजिटेशन क्यों हो रही है कि हमारा वो हक हम जो है उसको एक्सरसाइज ना कर सके? नहीं, कोई एजिटेशन नहीं हो रही। मैं तो अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर रही हूँ कि आप लोग बजाय इसके कि कानूनी प्लेटफॉर्म्स, कानूनी दरवाजे खटखटाएं, आप रैलीज की बात करें। मैं बिफोर आई गो टू खोड़ो साहब, रजवाना साहब ब्रीफली सर इस पे कमेंट अगर कर दें, सिंस यू आर अ वेरी सीनियर लीगल एक्सपर्ट। वो कहते हैं जी कि ये तो अनप्रेसिडेंटेड है कि रिमांड, जुडिशल रिमांड के बाद जो है वो वापस दोबारा जो है वो पुलिस रिमांड की बात जो है वो की गई। इस तरह तो होता ही नहीं है। रफीक रजवाना साहब, आप मौजूद हैं सर हमारे साथ? जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी सर, अब आपकी आवाज आ रही है सर, कहिएगा प्लीज। मैं ये कह रहा हूँ कि प्रोसिक्यूशन का एक मौकफ हमें इतने दिन का इसका फिजिकल रिमांड शहबाज गिल का दिया जाए, ठीक है जी। अदालत ने कहा नहीं, तो हर फैसला छोटी अदालत का बड़ी अदालत तक चैलेंजेबल होता है, ठीक है, अब तक फौजदारी के तहत, ठीक है, कानूनी पोजीशन है बिल्कुल। कई बंदे जुडिशियल रिमांड पे जा, सपोज एक मजिस्ट्रेट है और वो जुडिशियल रिमांड पे गलत भेज देता है, जैसे अब ये फैसला हुआ है, और दूसरा मुतासरा फरीक प्रोसिक्यूशन या कंप्लेनेंट अगली कोर्ट में जाता है, हायर कोर्ट में, तो हायर कोर्ट कहती है नहीं इसने फिजिकल रिमांड देना था और ये जुडिशियल रिमांड गलत है, दैट ऑर्डर इज सेट असाइड। तो इसके खिलाफ अभी तक कहीं ये गए हैं, इनके हक में मिला है, दैट इज ऑर्डर ऑफ द कोर्ट, और ये होता रहता है। प्रेसिडेंट भी है, फैसले भी है, ज़ाब्ता फौजदारी में ये एक रिवीजन का हक भी है, इसके खिलाफ रिट भी होती है, सब कुछ होता है, नंबर 1। नंबर 2 बात ये है कि जब फाशिज्म की बात करते हैं तो क्या इनको भूल गया ये 2-2 दिन के रिमांड पे चीखें निकल रही हैं, 90 दिन के रिमांड, मियां नवाज शरीफ के 2-2 दफा रिमांड, और फिर उसके बाद मरियम नवाज के रिमांड, नैब के रिमांड, साद रफीक के रिमांड, शाहिद खाकान अब्बासी के रिमांड, उसके बाद जावेद लतीफ के ऐसे ही केस में 14 दिन के रिमांड। हम तो पॉलिटिकल वर्कर हैं, हमने तो सड़कों पे जुलूस नहीं निकाला भाई, इसने तो पॉलिटिकल वर्कर की नाक कटवा दी कि रोने लग गया दाड़े मार मार के। और जब ये फौज के खिलाफ, फौज के फाइल एंड रेंज के खिलाफ बातें कर रहा था शहबाज गिल, उस वक्त तो इसका सांस नहीं भूला। मैं ये सारी चीजें इसलिए कर रहा हूँ कि मेरी इस गुफ्तगू को मेडिकल रिपोर्ट सपोर्ट कर रही है।
वरना खुदा ना खास्ता ऐसी कोई बात होती तो मैं बड़ा एक अपराइट आदमी हूँ, मैंने कहना था ये ज्यादती हुई है। किसी पे भी ज्यादती नहीं होनी चाहिए, किसी पे तशद्दुद नहीं होना चाहिए, मगर वावेला क्यों करते हो भाई? अच्छा, ये जो वावेला है ना, वावेला जो है इस इशू के ऊपर भी खोड़ो साहब बैठे हैं, इनको दौर पीपल्स पार्टी का दौर, वो दौर जब इनके लोगों ने कोड़े खाए, जब इनके लोगों ने शाही किले भुगते, जब इनको लोगों ने क्या क्या सजाएं भुगती, हमने जला वतनी भुगती और निकाले उसके इमरान खान के वो क्लिप्स निकाले जिसमें उसने कहा कि जी नवाज शरीफ को बाहर भेजा गया, ये डील मजबूरी थी, परवेज मुशर्रफ का इंतकामी कार्रवाई थी, उसी परवेज मुशर्रफ के रेफरेंडम में वोट दिया, परवेज मुशर्रफ के जफरुल्लाह जमाली के मुखालिफ वजीर आजम के कैंडिडेट मौलाना फजल रहमान को इमरान खान ने वोट दिया वजीर आजम का। अब ये बात ये क्या ये पाकिस्तान में पीटीआई का ही हक है? भाई जाओ असेंबली में बैठो और फिर देखें, असेंबलियों से इस्तीफा दिया, उसी पे 9 सीटों पे इलेक्शन लड़ रहे हैं। वाह जी वाह, क्या क्या कंडक्ट है, क्या कॉल है, क्या फेल है। पाकिस्तान की और जमातें नहीं बैठी पार्लियामेंट में, जाओ अपोजिशन का रोल अदा करो। सुप्रीम कोर्ट ने भी ऑब्जर्व किया है कि आप जाएं पार्लियामेंट में बात करें। तो सड़कों पे लाने से ये क्या होगा? सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबल इस इकॉनमी को खराब करने में इनका अदम इस्तेकाम का तरीका है। हर बात पे जलूस, रिमांड दिया वो और साथ में ये भी है जी कि हमारा राइट है। मैं आपकी जानिब दोबारा आती हूँ, मैं जरा खोड़ो साहब को गुफ्तगू में शामिल कर लूँ। खोड़ो साहब, राइट है अदालत में, सड़कों पे राइट नहीं है कि ऐसे ही मैंने सवाल किया है कि अदालत क्यों नहीं जा रहे, बट वो ये कहते हैं कि एहतजाज अगर हम करें तो आपको हमारा एहतजाज उससे एतराज क्या है। मैं आपकी जानिब से आती हूँ, खोड़ो साहब को गुफ्तगू में शामिल कर लूँ। सर, ये अभी बात कर रहे थे इब्राहिम खान साहब, वो ये कहते हैं कि फाशिस्ट हुकूमत है और इस हुकूमत में ये सारा कुछ हमारे साथ हो रहा है, तो हम सड़कों पर आ रहे हैं, हम सड़कों पर आते हैं, तो इस बात से किसी को क्या मसला है? अभी फसा की देखी कहाँ है इन्होंने। शहबाज गिल की अपनी प्रेस स्टेटमेंट पे अगर हुकूमत ने एक्शन लिया है तो मेरे पास तो आवाज़ें ये आ रही थी कि हुकूमत एक्शन ले क्यों नहीं रही है। क्या हुकूमत इतनी कमज़ोर है कि एक्शन नहीं ले रही? अभी तो उसको पकड़ के 2 दिन के रिमांड में उसको जुडिशियल लॉकअप कर दिया। यहाँ जैसे कह रहे थे दूसरे दोस्त, 3-3 महीने के जो रिमांड थे वो क्या सबको भूल गए? इमरान खान को भूल गए? उन्हीं की हुकूमत में इतने इतने दिन तक वो रिमांड में रहे। बात वो करें, लाडले इतने न बनो, इतने लाडले न बनो, जो तुम करते हो उसकी तो तुम्हें नतीजा मिलना ही मिलना है। और तो छोड़ो, अब तो मैं किसी और चीज पे कहता ही नहीं हूं कुछ। इमरान खान ने आज बगैर किसी सबूत के क्या कह दिया कि जी सेक्सुअल असॉल्ट हुआ है उस पर जी, अपने कद की, अपने उस बंदे की बेइज्जती कर दी। वो जो इनके लिए भुगत रहा है, जो उनके साथ बात करते हुए वहां पहुंचा है जाके जेल में, अब उनको सारी दुनिया में खोल दिया बगैर किसी सबूत के। कोर्ट के पास गए थे, कोर्ट ने फिर से अगर पुलिस के रिमांड में देने की दी है तो क्या कोर्ट ने और मेडिकल बोर्ड को क्या आप यकसर नजरअंदाज कर देंगी? उल्टा उसके ऊपर ऐसा लघु एक लकब चपसा करेंगी कि उसके साथ सेक्सुअल असॉल्ट हुआ। ये तो अपने बंदों की बेइज्जती कर रहा है इमरान खान, अपने बुग्ज में अपने बंदों की भी बेइज्जती कर रहा है, क्योंकि उसकी कोई बात सुन नहीं रहा, इसलिए वो हर लकीर क्रॉस करते जा रहा है। डिफेंस होता है डिफेंस, लेकिन किसी लिमिट में होता है एहतजाज किसी बात पर होता है। खुद कहता है कि तुमने गलत बयान दे दिया। फैसल जावेद ने कहा दे दो उसको, जितनी सजा देनी है दे दो। ये सेनेट में फैसल जावेद ने कह दिया, दूसरों ने कह दिया, असद उमर ने कह दिया, शाह महमूद कुरैशी ने कह दिया। इमरान ने नहीं कहा था। इमरान ने इसलिए नहीं कहा था कि ये सब लगी बुझाई जो भी है इमरान खान की खुद की है। नहीं, वो तो आप कह रहे हैं इमरान ने नहीं कहा, क्योंकि जो कुछ किया उनका कराया खुद है। बाकियों की स्टेटमेंट्स का आपने हवाला दिया, लेकिन अगेन वो केस यही बिल्ड करने की कोशिश कर रहे हैं जो अभी आपने अपनी गुफ्तगू में खुद कह दिया कि हमें उनकी स्टेटमेंट को हम ओन नहीं करते, हम उसको डिफेंड नहीं कर रहे। लेकिन जो इस वक्त इशू है वो ये है कि वो तशद्दुद क्यों किया जा रहा है, जो कि आप कह रहे हैं कि उसका कोई सबूत नहीं है। वो कहते हैं हमारे पास तस्वीर भी हैं, वीडियोस भी हैं। इब्राहिम खान साहब, सर आप लोगों के पास तस्वीर भी हैं, आप कहते हैं वीडियोस भी हैं, आप कह रहे हैं। सर सवाल वही है जो मैंने पहले किया, अभी रजवाना साहब ने भी कहा कि ये तस्वीर और वीडियोस, ये सारा कुछ आप किसी लीगल प्लेटफॉर्म पे क्यों नहीं लेके जाते? ये सारा एहतजाज का राइट इस मुल्क में सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास है सर।
देखें, बात ये है कि वो जो वीडियोस हैं या वो जो फोटोज हैं, वो बिल्कुल जब टाइम उसका आएगा तो वो बिल्कुल उस टाइम पे जब चेयरमैन इमरान खान साहब चाहेंगे वो डेफिनेटली कोर्ट में पेश कर दी जाएंगी, वो कोर्ट में हम पेश करेंगे। लेकिन हमारे एहतजाज से ये किस बात से घबरा रहे हैं? क्या हमने कहा है कि हम तो पार्लियामेंट पे चढ़ाई कर रहे हैं? क्या सर हमने इनको कहा है सर आप इजाजत दे तो मैं आपको बताऊं, इजाजत दे तो मैं आपको बताती हूँ हम क्यों घबरा रहे हैं। मैं इजाजत दे तो मैं आपको बताती हूँ घबराहट क्या है। घबराहट एक आम पाकिस्तानी को भी शायद इस वक्त है कि जब आप लोग इदारों को क्वेश्चन करते हैं, इदारों के कंडक्ट को क्वेश्चन करते हैं, आप इदारों की सैंक्टिटी को क्वेश्चन करते हैं। शहबाज गिल साहब आके इदारे के अंदर म्यूटनी को जो है वो प्रमोट करने की कोशिश करते हैं, उस पर उकसाने की कोशिश करते हैं इदारों के अंदर काम करने वाले लोगों को। इस वजह से सर घबराहट भी होती है और एप्रीहेंशन भी होती है। और जबकि ये वो एक लीडर कह रहा है, एक ऐसा प्राइम मिनिस्टर कह रहा है जो कि खुद रिकॉर्ड पर आकर मुख्तलिफ जगहों पर इस बात को एक्सेप्ट कर चुका है कि वो इस्टेब्लिशमेंट के कहने के ऊपर गवर्नमेंट चलाता रहा, वो इस्टेब्लिशमेंट के कहने के ऊपर ऑपोजिशन के लोगों को इल्जाम लगाता रहा। आज वो इस्टेब्लिशमेंट को ये कह रहे हैं कि अगर आप मुझसे बात करेंगे तो ठीक है, वरना आप ठीक नहीं हैं। देखें, इदारे किसके हैं? इदारे भी हमारे ही है, ठीक है? वो कहीं किसी बाहर से उठ के नहीं आए। इदारों को अगर मजबूत करना है, इदारों को अगर आप इस मुल्क के निज़ाम को दुरुस्त है, आपको इस मुल्क का जो जुडिशल सिस्टम है उसको मजबूत करना पड़ेगा, ताकि जजेस जो हैं उनके फैसलों पे इम्प्लीमेंटेशन और उनके मामलात को जो है, अब ये देखिए इसको हफ्ता होने वाला है इस बात को कि इसी बात को बार बार उठाया जा रहा है कि जी शहबाज गिल ने ये कर दिया, शहबाज गिल ने वो कर दिया। मेरा सिर्फ एक सवाल और उसका जवाब भी आपको बता दूं कि शहबाज गिल ने अगर कोई गलत किया है तो उसका सजा या जजा अदालत ने देनी है, ना कि बैठ के यहाँ पर टीवी प्रोग्राम्स में। बल्कि बाहर के मुल्क जो सिविलाइज्ड मुल्क हैं दुनिया के, वहां पे तो इन चीजों को जब एक मसला सब जुडिस हो जाए उसको डिस्कस ही नहीं किया जाता, क्योंकि वो दैट माउंट्स टू के जी आप जजेस के माइंड को जो है इन्फ्लुएंस करने की कोशिश कर रहे हैं। सर फिर तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर सबसे पहला इल्जाम, सर फिर तो सबसे पहला इल्जाम आप लोगों पर आता है। आप लोग जजेस के माइंड को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश कर रहे हैं, आवाम को सड़कों पर निकाल के प्रेशराइज कर रहे हैं आप अदलिया को। सब जुडिस मामला है। मैं तो इसीलिए बात कर रही हूँ ना, मैं बतौर मीडिया जर्नलिस्ट आज इसलिए बात कर रही हूँ क्योंकि आप लोगों ने आवाम को सड़कों पर निकलने की कॉल दी हुई है। देखें, हमने जब साबित कर दिया, हमें सबूत दे दिए कि ये कुछ हुआ है उसके साथ जो कि खिलाफ कानून और खिलाफ ज़ाब्ता है, तो उसके बाद हमें एहतजाज का हक हासिल है कि हम एहतजाज करें। हमारे पास दैट इज गुड इनफ रीजन कि किसी भी इंसान के साथ इस तरह का जो है सलूक किया जाना जो है वो किसी भी सिविलाइज्ड मुल्क में जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनली अलाउड नहीं है। तो हमें एहतजाज नहीं करेंगे। हम सब इत्तेफाक करते हैं इस बात में, तो कोई दो राय नहीं है ना। ये तो जो आप बात करें सर, इसमें तो ये हमारे पैनलिस्ट ने भी सबने कहा है कि तशद्दुद की तो कोई गुंजाइश नहीं है। अभी इस वक्त भी टेलीविजन स्क्रीन पर तस्वीर चल रही है शहबाज गिल साहब की, मुझे तो बड़े हशाश बशाश बड़ी अच्छी सेहत में दिखाई दे रहे हैं सर। उनको अगर कोई अस्थमा का प्रॉब्लम है, कोई सांस का मसला है, तो उसके लिए उनको ट्रीटमेंट भी मिल रहा है। मुझे समझ नहीं आ रही कि एक्यूजेशन एग्जैक्टली है क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की। कोई तशद्दुद शख्स इस तरह नहीं दिखता सर जैसे सर दिख रहे हैं इस वक्त। आप विजुअल्स पे जा रहे हैं, खान साहब ने कहा कि मेरे पास प्रूफ्स हैं। अगर वो आपको प्रूफ्स अपना इन द कोर्ट ऑफ लॉ देना है, उन्होंने आपको तो नहीं देने, तो लॉ में अगर वो सबूत हो जाते हैं तो फिर वो जो लोग इसमें मुलव्वस हैं उनके खिलाफ सबसे सख्त एक्शन होना चाहिए। नहीं, मुलव्विस जो लोग मुलव्विस अगर कोई प्रूफ आता है, अभी तो बेबुनियाद सारा कुछ दिखाई दे रहा है। और बिफोर आई गो टू रजवाना साहब, एक कमेंट जरूर लेना चाहती हूँ आपसे। आपने कहा कि ये सारे हमारे मुल्क के इदारे हैं, इन इदारों को मजबूत हमें करना चाहिए मिलकर। तो सर मजबूती का फॉर्मूला क्या है? क्या आप कह रहे हैं कि आप न्यूट्रल क्यों हो गए? न्यूट्रल मत हो, आके मुझसे मुज़ाकरात करें और आप लोगों की मर्जी का काम करें, आपको इक़्तिदार में आने के लिए हेल्प करें, तो वो ठीक है। तो आप समझते हैं ये इदारों की मजबूती है कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक में हो जाए? नहीं, रूल ऑफ लॉ ये है कि मुल्क में कानून की जो है बालादस्ती होनी चाहिए और मुल्क में कानून की बालादस्ती को सामने रखते हुए ही मामला चलने चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि जब एक केस में आप एक मुलजिम को जुडिशल कर देते हैं, उसने बात ही की है ना, उससे कोई आपने क्या बरामद करना था? उससे किस चीज की बरामदगी थी? उसने डकैती मारी थी, वो कोई टेररिस्ट था, उसने कोई
जाके कोई ऐसा काम किया था जिसकी आपने उससे बरामदगी कर आपके दौरे हुकूमत में रूल ऑफ लॉ था कर दिया सर, आपके दौरे और फिर हुकूमत में जुडिशियल रूल ऑफ होने के लॉ बाद था। आप उसको दोबारा जो है दे रहे हैं, मकसद है कि दोबारा उसको रिमांड दे रहे हैं। ये अनप्रेसिडेंटेड है इन द हिस्ट्री ऑफ जुडिशियल हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान। सर प्लीज ये पहले रजवाना कभी साहब ने ऐसा इसको नहीं हुआ। एक्सप्लेन हाँ, कर दिया है, कोई और उसमें रजवाना साहब ने अभी देखिए इसको कोई एक्सप्लेन इसके कर दिया ये खिलाफ चीजें, कोई तो और ये तो केस बनाया हुआ होता तो उसमें ले जा सकते थे। अच्छा रजवाना साहब आप हमारे साथ मौजूद है सर टेलीफोन लाइन पर? जी सर मैं थोड़ा सा ये जो अभी आपने गुफ्तगू सुनी है इब्राहिम साहब की भी, ये जो बार बार एक एलिगेशन है कि तशद्दुद किया गया, ज्यादती की गई, मैं थोड़ा सा चाहती हूँ सर, आज फवाद चौधरी साहब ने रिकॉर्ड पर आकर ये कहा है कि इसकी कोई इंक्वायरी करवा ली जाए। मुस्तफ़ा नवाज खोकर, साद रफ़ीक और शीरी मज़ारी साहिबा का नाम भी लिया है, इस पर थोड़ा सा कमेंट कर दें। आप समझते हैं कि अगर ये कोई अनड्यू एक वो क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है अभाम, तो उसको दूर करने के लिए कोई इस तरह की इंक्वायरी करवा ली जानी चाहिए? इसकी कोई कानूनी हैसियत नहीं है। ये एट द कॉस्ट पिटिशन मैं कह रहा हूँ कि इस तरह के हालात में अगर पुलिस पर तशद्दुद का इल्जाम हो तो पहली प्रोसिक्यूशन मुल्ज़िम खुद अपनी ज़बान से उस अदालत के सामने बोलता है, बोलना चाहिए। अब वो तो बोलता नहीं। अच्छा, फिर ये पुलिस कस्टडी में थे ये शहबाज गिल साहब, तो उस वक्त ये कहते हैं हमारे पास सबूत है। कोई वीडियो बना रहा था पीटीआई का बंदा, वहां तो वो कहते हैं कि उसको अलहदा रखा हुआ जो उन्होंने अपना फिजिकल रिमांड में। और फिर ये देखें एक वो शेर है, वो कहते हैं खुद अपने ही जाल में सयाद आ गया। ये कहना माजरत के साथ कि खान साहब के पास सबूत है, वक्त आने पे दिखा देंगे। तो भाई सबूत इस वक्त सिवाय मेडिकल चेकअप के और कोई सबूत, बाहर का सबूत काबिल कबूल नहीं है। और बाहर का सबूत कैसे हो सकता है? पुलिस कस्टडी में थे, अपना शहबाज गिल पुलिस कस्टडी में था। क्या इमरान खान साहब वहां फोटो बना रहे थे? क्या वीडियो बना रहे थे? पीटीआई के बंदे वीडियो बना रहे थे? कोई इंक्वायरी कमेटी का कॉन्सेप्ट ही नहीं है। वेरी वेरी पर्टिनेंट पॉइंट। मुझे माजरत के साथ आपको इंटरप्ट करना है, मुझे एक ब्रेक से वापस आके सर मैं आप ही से गुफ्तगू का दोबारा आगाज करूंगी। व्यूअर्स हमारे साथ रहिए। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह, أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله.
जी वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक पे जाने से पहले रफ़ीक रजवाना साहब गुफ्तगू कर रहे थे और सर आपने एक बड़ा वैलिड पॉइंट रेस किया कि जो सबूत या शवाहिद वो कह रहे हैं कि उनके पास है, वो कहाँ से उनके पास आए। लेकिन सर थोड़ा सा मूविंग ऑन टुवर्ड्स अ स्लाइटली ब्रॉडर इशू कि ये जो मामलात हैं, छोटी छोटी सी बात, सड़कों पर आप आ जाते हैं, आप रैली करते हैं, एहतजाज करते हैं। इस वक्त जो है पंजाब में भी एक मामला है, हम देख रहे हैं कि PMLN के कुछ लीडर्स हैं, उनके लिए छापे मारे जा रहे हैं उनको अरेस्ट करने के लिए। तो ऐसा लग रहा है कि ये तो दो पॉलिटिकल पार्टीज हैं जो सर आमने सामने हैं, एक तसादुम की सी कैफियत है और ये खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। तो सर जो इस मुल्क के ब्रॉडर इशूज हैं, इन्फ्लेशन 42% को टच कर रही है, सैलाब से इस मुल्क में लोग मुतासर हैं, उनके लिए तो ऐसा लगता है कि इस मुल्क में जो अथॉरिटीज है उनके पास वक्त ही नहीं है। देखिए, इस सब का हल पार्लियामेंट के पास है, पार्लियामेंट के पास हल है और इस्तीफे देने की बजाय इनको पार्लियामेंट में बैठना चाहिए था। और बड़े मजे की बात है, जिस पार्लियामेंट से इस्तीफा दिया उसी पार्लियामेंट के 9 सीटों से इमरान खान साहब इलेक्शन पे हिस्सा ले रहे हैं। ठीक है जी। असल प्रॉब्लम इस मुल्क में ये है, जो इस दफा पहली दफा आया, मैं भी पुराना पॉलिटिकल वर्कर हूँ, बैठे में दोस्त साथ, बात यह है कि पहली दफा हमने देखा है कि अगर इमरान खान वजीर आजम नहीं है तो मुल्क के सारे इदारे खराब हैं। अगर ये प्राइम मिनिस्टर नहीं है तो पार्लियामेंट बेकार है। अगर ये प्राइम मिनिस्टर नहीं है, कोई चीज भी ठीक नहीं है। इनको दोबारा बार बार न्यूट्रल से कह रहे हैं, मुझे खुदा के लिए आप लाए थे, मैं हट गया, मुझे वापस ले जाओ, वापस ले आओ। आप न्यूट्रल न रहे। किसी इदारे को बख्शा है? पॉलिटिकल हिस्ट्री में जुल्फकार अली भुट्टो को फांसी दी गई। मुल्क इतना अनस्टेबल कभी नहीं हुआ जितना इमरान खान साहब ने कर दिया। बेनजीर शहीद हुई, कभी मुल्क ऐसा कभी अनस्टेबल नहीं हुआ, इतना अदम इस्तेकाम नहीं हुआ जितना इमरान खान साहब ने कर दिया। मियां नवाज शरीफ को 3 दफा बतौर वजीर आजम हटाया गया, मुल्क में अदम इस्तेकाम इतना नहीं हुआ। यूसुफ गिलानी साहब को एक स्विस कोर्ट को खत ना लिखने पर एक प्लान तरीके से उनको डिस्क्वालीफाई किया गया, वजारत उज़्मा से हटाया गया। ये सारी चीजें हुई। अब वो सारी चीजें मेरी नजर में क्वेश्चनेबल है। इमरान खान साहब के खिलाफ तो अदम एतमाद हुआ है, वो आर्टिकल 95 के तहत अदम एतमाद हुआ है, उसको सुप्रीम कोर्ट ने भी वैलिड करार दिया है। तो उसका और तरीका जमहूरियत का सिर्फ यही है, या आप अपोजिशन में बैठे या आप इक़्तिदार में रहें। अगर आप कायदे ईमान नहीं है तो बिकाम अपोजिशन लीडर मौज में रहते, सड़कों पे धक्के खा रहे हैं, खुआर हो रहे हैं, लोगों को बुला बुला के खा रहे हैं। बात यह है कि खुदा के लिए पाकिस्तान पे रहम करें। क्या ये पाकिस्तान की नुमाइंदगी सिर्फ PTI करती है? क्या इमरान खान वाहिद लीडर है? बाकी पार्लियामेंट में जो 12-13 बैठी हैं, 70% वोट लेने वाले लोग हैं, अमूमन हर प्रोग्राम में मैं कहता हूँ, वो कहाँ गए? उनकी कोई जो है ना से नहीं है, उनकी कोई बात नहीं सुनता इमरान खान से भी। और फिर देखें, बिल्कुल ठीक है, दरोग गोरा हाफजा ना बाशत, झूठ बोलने वाले का हाफजा कमजोर होता है। कल मैं खान साहब की तकरीर सुन रहा था, पुराने क्लिप दिखा रहे थे, वो जी JIT बनी पनामा केस में, वो तो 2 ब्रिगेडियर हट गए और मियां नवाज शरीफ को डिस्क्वालीफाई कर दिया। उनको ये इल्म ही नहीं है कि मियां नवाज शरीफ तो पनामा केस की JIT की बुनियाद पर डिस्क्वालीफाई नहीं हुए, ही वॉज डिस्क्वालीफाइड ऑन ए डिक्लेरेशन जिसमें उन्होंने अपने बेटे से तनख्वाह नहीं दी थी। उस पर उनको जो है उन्होंने उसको डिस्क्वालीफाई किया था। बिल्कुल ठीक है सर, प्राइम मिनिस्टर है, प्राइम मिनिस्टर हैं, एक बंदे के बारे में, अपने उस शहबाज गिल के बारे में एक सेक्सुअल अब्यूज की, मैं आई एम सॉरी, आप खातून है, वैसे भी दुनिया सुन रही है, बड़ी बुरी बात है। एक वजीर आजम जो रहा है मुल्क का, वो कैसी बात कर रहा है? वो उसकी जबान क्यों बंद है जिसके साथ खुदा ना खास्ता ये कहते हैं कि ज्यादती नहीं हो सकती। The only thing is the medical reports, 13 डॉक्टरों की आज फिर रिपोर्ट आई है यार किसी सांस की तकलीफ है। जी, आज तो उनके तस्वीर भी इशू हो गई हैं। अब तो खैर वो वाली जो बात है, वो जो जब फौज को बुरा भला कह रहे थे सांस नहीं फूला, जब पकड़े गए सांस फूला। ये मेडिकल रिपोर्ट में कह रहा हूँ, मैं कोई इल्जाम नहीं लगा रहा। तो अब बात यह है, खुदा के लिए इस मुल्क पर रहम करें। खान साहब हो सकता है वजीर आजम की भी बन जाए, इस मुल्क पर रहम करें। आज का मैं किसी के साथ नहीं बैठना चाहता। बिल्कुल ठीक है। अच्छा सर, इजाजत दीजिएगा, मैं निसार खोड़ो साहब से भी यही सवाल पूछना चाहती हूँ। ये जो इंक्वायरी वाला मामला है खोड़ो साहब, ये आपने भी अभी कहा कि बगैर किसी सबूत के कितना संगीन हसास इल्ज़ाम जो है वो इमरान खान साहब ने लगा दिया कि उनके साथ ज्यादती की गई है, तशद्दुद किया गया है। ये जो भी है, ये जो इल्ज़ामात या एलिगेशंस लगाई जा रही हैं सर, ये तो खासी संगीन नौयत की हैं। तो डोंट यू थिंक कि वो जो बात करें कि अगर आप ये कहते हैं ऐसा नहीं हुआ तो इसकी इंक्वायरी करा लें, तो ये मुतालबा मान लेना चाहिए? गो के अभी रजवाना साहब कह रहे हैं कि शायद उसकी कोई लीगल स्टैंडिंग नहीं होगी इस तरह की इंक्वायरी की, लेकिन फिर भी आप नहीं समझते कि इस तरह की कंफ्यूजन को दूर करने के लिए इंक्वायरी होनी चाहिए?
भाई किसने रोका है इमरान खान को कोर्ट में जाने से? किसने रोका है कोर्ट में जाने से, सेशंस कोर्ट में जाने से, सुप्रीम कोर्ट में जाने से इंक्वायरी के लिए? किसने रोका है इमरान खान को? अभी बड़े साहब जी बड़ी अदब के साथ मैं उनकी बात दोहराता हूं। देखो, मुआवजा भुट्टो साहब को फांसी दी गई, जजों ने कहा कि हमसे जबरदस्ती फैसला ले लिया गया, बेनजीर ने कहा कि मैं पाकिस्तान की जंजीर बनूंगी। बेनजीर को कत्ल किया जाता है दिन दिहाड़े, तो उसके पीछे बिलावल कहता है कि जमहूरियत बेहतरीन इंतकाम है। इमरान खान क्या कहता है? मैं अगर प्राइम मिनिस्टर से उतारा गया हूं, इससे तो बेहतर है कि पाकिस्तान पर एटम बम गिरा दो। ये कह रहा है इमरान खान। मैं कह रहा हूं कि ये जो भी एहतजाज था वो आज के दिन था, वो हो गया एहतजाज, सब कुछ हो गया, जिंदगी रवां दवाएं। ये सिर्फ और सिर्फ शहबाज गिल क्योंकि घर का भेदी है, उसको सहारा दे रहा है, दिलासा दे रहा है कि हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। तुमने बोला गलत है, लेकिन तेरा सहारा बनते रहेंगे कि ज्यादा कोई उगल न ले। वो घर का भेदी है। नहीं, लेकिन ये इब्राहिम खान साहब ने भी कहा है अपनी गुफ्तगू में कि आखिर उगलवाना चाहते क्या है, ये भी तो पता चले। वो कह रहे हैं कि ये क्या उगलवाना चाहते हैं शहबाज गिल साहब से? तो मैं तो हमें गुजारिश करूं, अगर शहबाज गिल साहब ने बगावती अंदाज में कुछ रेफरेंस दिया है अफवाज पाकिस्तान के लिए, तो ये किसके कहने पे दिया है? कहीं इसमें इमरान खान इन्वॉल्व तो नहीं है? शायद ये बात हो, या फिर उसका क्या मौजू था कि इसको इतनी बड़ी स्टेटमेंट देने की जरूरत थी? वो चीफ ऑफ स्टाफ जो भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है, क्या अपने लीडर से पूछे बगैर करता है? उसको बताए बगैर सब कुछ बोल देता है? ये सवाल उठते हैं। उसका अपना का जाती अगर बयान है तो वो खुल जाएगा, किसी के कहने पे दिया है तो वो खुल जाएगा। रही बात के शहबाज गिल पर तशद्दुद, एक तो सबूत नहीं है, डॉक्टरों ने सर्टिफिकेट दिया हुआ है, सबूत नहीं है। अगर सबूत है तो वो पेश किया जाए, भले इसकी इंक्वायरी भी हो जाए, कोई मसला नहीं है, और कोर्ट के रुजू भी किया जा सकता है। इमरान खान साहब को किसी ने रोका नहीं है, माशाल्लाह बहुत वकील हैं उनके पास, वो जा सकते हैं। बिल्कुल ठीक है, आप कह रहे हैं कि कोई सबूत है तो उसको पेश किया जाए। वक्त मेरे पास थोड़ा लिमिटेड है। मैं इब्राहिम साहब से ये सवाल जरूर करना चाहती हूँ। रजवाना साहब ने भी एक पॉइंट रेस किया है, इब्राहिम खान साहब, वो ये कहते हैं कि आप लोग ये कह रहे हैं कि आपके पास तशद्दुद का सबूत मौजूद है। सबूत कैसे आया सर आप लोगों के पास? कस्टडी में वो हैं, वो मुलाकात तो हो नहीं सकती किसी के साथ, और उस पर भी आप लोगों ने खासा उसको इशू बनाया कि खान साहब को मिलने नहीं दिया, जबकि आईजी पुलिस कह रहे हैं इस्लामाबाद की अदालत की उसके बगैर, इजाजत के बगैर तो कोई मिल ही नहीं सकता। तो सबूत कहाँ से आए सर? देखिए, जिस वक्त तशद्दुद किया गया है, इस मुल्क की 90% जो पॉपुलेशन है उनके तमाम जज्बात, एहसासात और वो इमरान खान के साथ हैं। उनमें से कुछ लोगों ने वहां पे इंसानी हमदर्दी के तहत उसमें से कुछ सबूत इकट्ठे किए हैं, और वो जाहिर है सबूत होंगे, तो बगैर सबूत के तो फैब्रिकेशन तो नहीं ना हो सकती, उसकी कोई एनिमेशन तो नहीं हो सकती, सबूत मौजूद होंगे। अब मैं इनकी जरा फस्तायत की बात की तरफ आता हूँ कि अगर मुल्क में कोई सहाफी इनके खिलाफ बात करे तो उसको पर्चे के अंदर कर दिया जाता है। कई सहाफी मुल्क छोड़ के चले गए इनकी फाशिस्ट टैक्टिक्स की वजह से। ये मुल्क के लोगों का जो फ्रीडम ऑफ स्पीच है, ये उसको खत्म करना चाहते हैं और एक फाशिस्ट तरीके से इस मुल्क को चलाना चाहते हैं। ऐसे हरगिज़ नहीं होगा, और हम उसको लॉ और उसको जो है हम फेस भी करेंगे और कर भी रहे हैं। इंशाअल्लाह हम भागने वाले नहीं है। जो बात कर रहे हैं वो बगावत फला की, तो उनकी जो लीडरशिप है वो ईंट से ईंट सर आपके एंड पे कोई सिग्नल्स का भी इशू है? मेरे पास वक्त भी अब खत्म हो रहा है सर, वरना मैं मजीद जरूर इस पे बात करती, क्योंकि सहाफ़ी कम्युनिटी को तो सर आप छोड़ ही दें, सहाफ़ियों की आप बात ना करें। आपको आज सहाफ़ी नजर आ रहे हैं जिनको मुल्क छोड़ के जाना पड़ रहा है, या जो भी कोई मामलात है, वो सहाफ़ी भी याद रखे सर जिन पे गोलियां चलाई गई, वो सहाफ़ी भी याद रखे जिनके घरों में घुस के उनको उठा लिया गया, वो सहाफ़ी भी याद करें जिनको गायब करवा दिया गया। तो मेरा ख्याल है कि ये तो एक इट्स अ लॉन्ग डिबेट, जो अभी आप थोड़ी देर पहले भी बात कर रहे थे कि रूल ऑफ लॉ होना चाहिए। मैं यही तो आपसे गुजारिश कर रही हूँ कि ये बता दें, पिछोर में रूल ऑफ लॉ था,
ये इस तरह खाली इल्ज़ाम लगा देना, उठ के खड़े होकर, ये बहुत आसान है। जब अमल का वक्त था तो अमल क्या था, अगर वक्त होता मैं मज़ीद इस पर ज़रूर बात करती। मैं सभी मेहमानों की शुक्रगुजार हूँ जो आज प्रोग्राम में हमारे साथ रहे। रफ़ीक रजवाना साहब, निसार अहमद खोड़ो साहब, मोहम्मद इब्राहिम खान साहब और इरफान सिद्दीकी साहब, सभी के शुक्रगुजार हैं। नुक्ता इतराज़ से आज के लिए बस यही कुछ। यशवीन जमाल को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।